हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे एंड इट इज ऑन अलजेब्रा। ग्रेजुएशन लेवल पे अलजेब्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अलजेब्रा की जो एप्लीकेशन है, चाहे कंप्यूटिंग में हो चाहे डिजाइनिंग में हो, बहुत जगह इस टॉपिक का यूज होता है, अलजेब्रा का। तो हम इस लेक्चर सीरीज में अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे और लेक्चर बाई लेक्चर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अलजेब्रा में, कुछ एक बेसिक्स हैं। बेसिक्स हमें आई सपोज दैट कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होगा। नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर बीच में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो हम बीच में डिस्कस भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी कंपोजिशन की बात करेंगे। बाइनरी कंपोजिशन या यू कैन से बाइनरी ऑपरेशन। सो बाइनरी कंपोजिशन का सिंपल मतलब है कि ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब आपको पता है कि बाइनरी का मतलब हुआ कि टू। बाइनरी मीन्स टू। सो इट मीन दैट जब कंपोजिशन दो एलिमेंट्स की होगी, वो कंपोजिशन किसी भी तरह की हो सकती है। और यूजली हम जो कंपोजिशन यूज करते हैं लोअर क्लासेस से, तो हमारे पास जो ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस रहते हैं, वो एडिशन रहता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सो दीज आर आल्सो यू कैन से कि दे आर compositions या operations. सो इस बाइनरी कंपोजिशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बाइनरी कंपोजिशन, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ स्टार से। तो ऑब्वियस है कि अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाना है या बाइनरी कंपोजिशन लगानी है, तो कम से कम दो एलिमेंट तो होने ही चाहिए। दो ही एलिमेंट्स पे लगती है बाइनरी ऑपरेशन। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है। तो गिवन सेट हम सेट एक्स ले लेते हैं, ठीक। और अगर इस सेट में एलिमेंट्स होंगे, तो इट मीन दैट जो बाइनरी कंपोजिशन होगा दैट विल बी लाइक ए फंक्शन, लाइक ए मैपिंग। और जो मैपिंग होगी उसमें दो एलिमेंट आएंगे, तो इट मीन दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स। इट मीन दैट दो एलिमेंट्स के ऊपर जब बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, तो अल्टीमेटली एक नया एलिमेंट मिलेगा। और वो एलिमेंट किस में होना चाहिए? एक्स में होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये बाइनरी कंपोजिशन है ऑन एक्स। ऐसा नहीं हो कि अगर दो एलिमेंट्स पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं और जो एलिमेंट नया आ रहा है वो उस सेट में हो ही ना, ठीक। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दो एलिमेंट्स को अगर हम कंपोजिशन लगाते हैं, तो वो एलिमेंट द्वारा जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी एक्स के अंदर होना चाहिए। सो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे अगर हम सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम बाइनरी ऑपरेशन कोई भी यूज करें, तो अगर बाइनरी
कंपोजिशन यहाँ पे मैं स्टार को ले लेता हूँ, सपोज स्टार ट्रीटेड एज ए एडिशन, ओके। तो इट मीन दैट कि यहाँ पे हमारी जो इसकी जो मैपिंग चलेगी वो कहाँ से चलेगी, जेड क्रॉस जेड टू जेड। इट मीन दैट अब आपको सभी को पता होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं। तो जेड क्रॉस जेड का मतलब हुआ कि उसमें दो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। उसमें आपके पास ए कॉमा बी टाइप एलिमेंट्स होंगे, जिसमें ए भी जेड से आएगा और बी भी आपका जेड से आएगा, या इंटीजर्स होगा यू कैन से। तो डेफिनेटली अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू ले ली 2 और एक ले लिया मैंने 3, ठीक। तो ये दो एलिमेंट्स के बीच में जब हम कंपोजिशन लगाएंगे, स्टार यूज करेंगे, तो 2 स्टार 3 मीन्स 2 + 3 दैट इक्वल टू 5। तो डेफिनेटली 5 भी आपका जेड के अंदर है। तो इट मीन दैट, तो ये तो मैंने एक पर्टिकुलर नंबर्स के लिए यूज करा 2 और 3 के लिए, लेकिन यू सी आप यहाँ से जो भी एलिमेंट लेंगे अंडर एडिशन वो कंपोजिशन जरूर होल्ड करेगी, ठीक। तो जो आपका बाइनरी कंपोजिशन होगा वो होल्ड करेगा अंडर एडिशन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगा, सब्ट्रैक्शन भी होल्ड करेगा, बट डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। डिवीजन में कि दो एलिमेंट्स अगर हम यहाँ से लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जेड में आए, और अगर उन दो एलिमेंट्स में से अगर बी जो सेकंड एलिमेंट अगर वो 0 हुआ तो आपका रिजल्ट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन से 0 से डिवाइड नहीं होता। और बाकी अगर दो एलिमेंट इस तरह से लें जो एक दूसरे के या डिविजिबल ना हो, जैसे 3 और 2 ले लें, तो अगर कंपोजिशन हम डिवीजन लेते हैं तो 2, अगर हम कंपोजिशन डिवीजन की बात करें तो 2 डिवाइड बाई 3, सो डेफिनेटली इसको 2/3 ले सकते हैं, दैट नॉट बिलोंग्स टू जेड। सो इट मीन दैट डिवीजन के केस में ये कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगी। तो दिस इज द बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बाइनरी कंपोजिशन का। अब बाइनरी कंपोजिशन में किस तरह की बाइनरी कंपोजिशन हो सकती हैं, वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं। सो फर्स्ट जो है वो आपका जो ये बाइनरी कंपोजिशन है, इसको हम कॉमोटेटिव बोल सकते हैं, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन से कॉमोटेटिव, कॉमोटेटिव, ठीक। तो कॉमोटेटिव का मतलब आई थिंक कम्यूट, कम्यूट से ही मतलब है। ये कॉमोटेटिव कब होगी, अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर इक्वल हो जाएंगे फॉर ऑल, सभी एक्स के एलिमेंट्स के लिए अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक। सो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बाइनरी कंपोजिशन है, जो ये बाइनरी कंपोजिशन है वो कॉमोटेटिव बाइनरी कंपोजिशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक। उसी तरह से ऑफकोर्स अगर आप इसमें चेक करना चाहें तो अगर हम एडिशन करेंगे तो एडिशन में डेफिनेटली होल्ड करेगा, 2 + 3 करेंगे या 3 + 2 करेंगे तो होल्ड करेगा, तो इक्वल आएगा। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, जैसे 2 - 3 करेंगे, 3 - 2 करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा, तो उस केस में कॉमोटेटिव नहीं होगी। तो कॉमोटेटिव तभी होगी अगर ये रिजल्ट होल्ड करेगा, कम्यूट करेंगे एलिमेंट आपस में। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। सो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात कर लें कि हम एसोसिएटिव क्यों बोलते हैं इसको। स्टूडेंट जैसे हम अगर हम बात करें, कभी भी हम जो कंपोजिशन है, जो भी आपकी जो बाइनरी ऑपरेशन है, वो कभी भी 3 एलिमेंट पे नहीं लगता, ठीक। सो अगर मैं सिंपली आपको ये बोलूं कि अगर आपने 3 नंबर्स को ऐड करना है, 1 2 3 है और इनको ऐड करना है, तो यू कैन नॉट ऐड दीज 3 नंबर्स एट ए टाइम। क्यों?
क्योंकि जब भी आपको मैं एडिशन के लिए बोलूंगा तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, 1, 2 और 3 में से कहीं ना कहीं या तो आप 1 और 2 को पहले ऐड करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड नेक्स्ट वाले में ऐड होगा, या आप 2 और 3 को ऐड करोगे फिर उस रिजल्ट को 1 में ऐड करोगे, एम आई राइट? या 1 और 3 को पहले ऐड करोगे फिर 2 को करोगे। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम एट अ मोमेंट दो ही एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हम किसी भी ऑर्डर में अगर हम एलिमेंट्स पे ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो रिजल्ट सेम रहना चाहिए। मीन टू से दैट कि अगर हम ए स्टार बी और ए स्टार सी सी कर लिया मैंने, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो इट इज थोड़ा सा ये कंट्राडिक्टरी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा ऑपरेशन पहले लगना है, कि बाइनरी है तो एट द मोमेंट दो पे ही लगेगा। तो या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या एक और लिख सकते हैं कि अगर लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्टार सी स्टार बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं दो एलिमेंट्स को पहले क्लब करना पड़ेगा, दो एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन लगेगा, बाइनरी ऑपरेशन तो दो ही पे लगेगा। तो इट मीन दैट इसका मतलब है कि पहले ए और बी को आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया या बाइनरी कंपोजिशन लगाई ए और बी के ऊपर, फिर आपके पास एक नया रिजल्ट आ जाएगा, फिर उस रिजल्ट को फिर सी के साथ कंपोजिशन लगाएंगे, देन फाइनली यू गेट द रिजल्ट। सो अगर इस तीनों केसेस में अगर कोई भी हम किसी भी ऑर्डर में इनको हम चेक करें और रिजल्ट सेम आए तो हम बोलेंगे ये जो बाइनरी ऑपरेशन है या कंपोजिशन है ये एसोसिएटिव है, ठीक। और ये सभी एलिमेंट पे होल्ड करना चाहिए, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर किसी नंबर पे होल्ड करे, ठीक। सो इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी, ठीक। सो आइडेंटिटी दो तरह की हो सकती है, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी, ठीक। सो लेफ्ट आइडेंटिटी, अब लेफ्ट और राइट की बात हमें इसलिए करनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि हर ऑपरेशन जो है हमारा कॉमोटेटिव होगी, बिकॉज अगर कॉमोटेटिव होगा तो फिर लेफ्ट राइट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो लेफ्ट आइडेंटिटी का मतलब यह है कि अगर किसी नंबर पे अगर हम ये ई बोल दिया, मैंने ई इज आइडेंटिटी, और इसकी कंपोजिशन हमने ए के साथ ली और एलिमेंट ए ही आ जाए वापस, तो हम इसको बोलेंगे कि इट इज लेफ्ट आइडेंटिटी फॉर कैपिटल एक्स अंडर कंपोजिशन स्टार, ठीक। व्हाट माय पॉइंट? तो ई को हम क्या बोलेंगे कि ई जो है हमारी यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी है ई, और कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ एक नंबर के लिए होल्ड करेगा, ये रिजल्ट सभी नंबर्स के लिए होल्ड करेगा, ठीक। और देखो नंबर्स में तो आपको पता ही है कि लेफ्ट राइट का कोई मतलब ही नहीं होता एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। तो अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहां पे हमें लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना पड़े तो वी शुड नो दैट। एंड इसी तरह से अगर हम राइट आइडेंटिटी की बात करें तो राइट आइडेंटिटी को मैं ई की जगह एफ यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इट मीन दैट एफ को हम अब राइट में यूज करेंगे, तो जैसे यूज करें तो वापस एलिमेंट ए ही आना चाहिए, जिस एलिमेंट के साथ इसको एसोसिएट करेंगे वो एलिमेंट आपका वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, हम बोलेंगे कि इट इज राइट आइडेंटिटी, ठीक। और इसी तरह से अगर लेफ्ट और राइट अलग अलग हैं तो इसी तरह से हमारे जो इनवर्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। सो यू कैन से कि जैसे
इनवर्स बिकॉज इनवर्स का सीधा सीधा कनेक्शन होता है आइडेंटिटी के साथ। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई लेंगे हम तो डेफिनेटली जो इनवर्स होगा वो लेफ्ट होल्ड करेगा, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट इनवर्स आएगा। और अगर आइडेंटिटी हम एफ यूज करेंगे तो राइट इनवर्स आएगा। तो इनवर्स का डेफिनेशन सिंपल ये होता है कि ए के साथ अगर हम ई आइडेंटिटी ले रहे हैं और ए डैश बोल देता हूँ, ठीक। तो ए के लेफ्ट में मैं ये एलिमेंट लगाया मैंने, और यहाँ पे एलिमेंट वापस क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक। इस एलिमेंट के साथ हम ए डैश यूज कर रहे हैं तो एलिमेंट आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा लिखा मैंने, ये लेफ्ट आइडेंटिटी। सो इट मीन दैट तो सभी ए के लिए अगर यहाँ पे एलिमेंट मिलता है तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ए डैश इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए। गॉट इट। उसी तरह से अगर हम ए के लिए एक और एलिमेंट यूज करते हैं बट उस एलिमेंट को हम यूज कर रहे हैं इसके राइट में, तो यहाँ पे मैं इसको ए डैश की जगह ए डबल डैश यूज कर लेता हूँ, ठीक। और आइडेंटिटी एलिमेंट आता है हमारे पास एफ, ठीक, फॉर ऑल, ठीक। तो हम ये बोलेंगे कि जो ए डबल डैश जो है इज राइट इनवर्स ऑफ ए, ठीक। सो इट मीन्स दैट अगर जिस एलिमेंट के पास लेफ्ट और राइट इनवर्सेस एग्जिस्ट करें, और तो हम बोलेंगे कि उसके पास लेफ्ट इनवर्स है या राइट इनवर्स है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। और एक चीज अगर हम ये तो लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी की बात होगी, इनवर्सेस की बात होगी। अगर यहाँ पे हम ये बोलें कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम आई बोल देते हैं कि आई इज लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडेंटिटी ऑफ एक्स। तो फिर हम ये बोलेंगे कि आई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एक्स है, क्योंकि आई जो है वो लेफ्ट आइडेंटिटी भी है और राइट आइडेंटिटी भी, ठीक। फिर हमें लेफ्ट और राइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट माय पॉइंट। और हम बोलेंगे कि सिंपल आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एक्स। उसी तरह से फिर अगर आइडेंटिटी एज वेल एज हमारे पास होल्ड करती है, राइट भी है लेफ्ट भी है, उसी तरह हम इनवर्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। सो ये जो हमारी बाइनरी ऑपरेशन है, इस पे समटाइम क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन, जैसे ये डिफाइन किया है हमने, मैपिंग लिखी है, तो इसकी डिफाइनिंग आपको जरूर दी होगी, ठीक। इट माइट बी लाइक दैट कि डिफाइंड वाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, लाइक दिस। तो इस तरह से आपको ये बाइनरी ऑपरेशन दिया होता है, तो आपको वहां पे चेक करना पड़ता है कि उसके पास कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिविटी है, या रेजिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है।
तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी asked. So this is about binary operation, and usually हम binary operation जो है वो addition and multiplication, और एक हम बहुत important binary operation जो use करते हैं that is modulo of जैसे आपने congruent elements पढ़े होंगे, इसको मैं डिस्कस करूंगा, तो वो बहुत हम यूज करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड, जैसे आपको मैं बात करूं कि हमारे पास दो एलिमेंट है ए और बी, और अगर उनका मैं एडिशन करता हूं और उस एडिशन को मैं डिवाइड करके उस एडिशन को मैं डिवाइड करता हूं एन से, और डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास से रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बच गया सी मीन, तो इट मीन दैट आपका जो इस ए और बी का जो ए स्टार बी आएगा दैट विल बी इक्वल टू सी, और इसको हम लिख देते हैं कि एडिशन मॉडुलो एन. गॉट इट. और अगर मैं इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता हूं, ए इंटू बी करता हूं, मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने इसको डिवाइड किया एन से, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो एक नंबर बन जाएगा, ये एक नंबर आएगा, फिर डिवाइड करके अगर रिमाइंडर सी आते हैं तो हम इसको फिर ऐसे लिखते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, एंड फिर हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन. सो लाइक दिस. सो एक बड़ी बेसिक सी चीज है, देखिए कि अगर हम किसी, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो ऑलवेज हम इंटीजर्स लेते हैं, ठीक. अगर दो नंबर्स हमारे पास है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैं ए प्लस बी को मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ एन से, चलो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी पता नहीं है, लेकिन मैं सी के बारे में प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि सी क्या होना चाहिए. सी डेफिनेटली, सी जो होगा, सी की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं एन से, और ये जो हम डिवीजन करेंगे वी रिस्ट्रिक्टेड आवर सेल्फ टू इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में रहेंगे तो ये डेफिनेटली जो इसका सी का वैल्यू है वो एक तो एन से कम रहेगा, और सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या आ सकती है, 0. जब अगर ये आपका जो नंबर है ए प्लस बी, अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, अदरवाइज रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और एट द मोस्ट सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, n-1, क्योंकि n कभी नहीं बनेगा ये. तो c की वैल्यू हम ऑलवेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक. तो इनमें से कोई ना कोई c की वैल्यू आएगी. तो इसको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे, तो इस ऑपरेशन को हम अंडर एडिशन मॉडुलो एन क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन क्या होगा. जैसे अगर हम दो नंबर्स को, मैं आपको और डिटेल में बता ही देता हूँ यहाँ पे. जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो एन है, ठीक है, एडिशन मॉडुलो एन है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एन की वैल्यू जो मान लेते हैं हम, हमारे पास 3 है. क्लियर. और अब ए स्टार बी निकालना है, हमने ए स्टार बी निकालना है, ठीक. तो ए स्टार बी की वैल्यू डेफिनेटली या तो हमारे पास 0 आनी है, या 1 आनी है, या 2 आनी है, जो मर्जी आप इंटीजर ले लो ए और बी.
ठीक, जैसे सपोज करो ए की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे, ए की वैल्यू ले ली मैंने 7 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 5। ठीक, तो डेफिनेटली ए स्टार बी क्या बन जाएगा, ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी मॉडलू एन। मॉडलू एन मीन्स यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 12, 7 + 5 12 मॉडलू 3। तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आया। सो दिस इज इक्वल टू 0 अंडर मॉडलू 3। तो यू कैन सी ये यहाँ से आएगा तो लाइक दिस। ओके, सो बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जो सिंपल एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, या इस तरह से कोई कंपोजिशन आपको गिवन होगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ मेन अब हम आ जाते हैं कि जो मेन अलजेब्रा का टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की, कि ग्रुप होता क्या है। देखो, जब भी हमने ग्रुप की बात करनी है तो ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक, और एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, और इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे अगर मैंने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, आपका जी ले लिया उसको। ठीक, ये हमारा आ गया नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, और मैंने स्टार ले लिया बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात कर ली, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, और जब हम ग्रुप को लिखेंगे तो ग्रुप की नोटेशन हम इस तरह से यूज करेंगे। ठीक, या सिंपली कई बार हम ग्रुप जी लिख देंगे और ग्रुप जी, तो इट मीन दैट ग्रुप जी के पास डेफिनेटली वहां पे एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो डेफिनेटली अब बाइनरी ऑपरेशन है तो जी के पास जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये स्टार यूज होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्लोजर की बनेगी। तो फर्स्ट इज कि जब भी हम दो एलिमेंट्स लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन नोट कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सम टाइम बुक्स में दिया भी नहीं होता, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही ये होता है कि वो दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट करके एक नया एलिमेंट बनाएगा। बिकॉज इस बाइनरी ऑपरेशन का जो मतलब है वो है कि वो दैट विल बी मैप, स्टार विल बी मैपिंग फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। इट मीन दैट डेफिनेटली वहां पे तो क्लोजर होगी। क्लोजर का मतलब होता है कि दो एलिमेंट्स के ऊपर हमने जब बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो जो एलिमेंट्स बनेगा नया दैट बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड इज एसोसिएटिव, ये हमने अभी भी डिस्कस करा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में हम किसी भी ऑर्डर में पहले दो एलिमेंट पे हमने बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, फिर हमने ये तीसरे पे लगाया, और फिर ए क्रॉस ए स्टार बी, बी स्टार सी, ये मैंने आपको पहले डिस्कस करके बता दिया कि हम किसी भी ऑर्डर में हम कंपोजिशन लगाएं या बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो एलिमेंट का जो
फाइनल रिजल्ट आएगा दैट शुड बी सेम, और एंड दिस प्रॉपर्टी शुड बी वैलिड फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ जी। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करना भी जरूरी है। एंड नाउ द थर्ड वन इज existence of identity, existence of identity। और हम existence of identity की यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों ही होना चाहिए। सो यू कैन से फॉर ईच A belongs to G, ठीक, A स्टार E या E स्टार A, तो यहाँ पे लेफ्ट की बात भी होगी, राइट की बात भी होगी, वो A आना चाहिए, ठीक। देन वी कैन से E is identity element of G, और ये E जो होगा वो भी डेफिनेटली G का ही एलिमेंट होगा। ओके, सो ये यू कैन से देयर इज element E belongs to G, ठीक, एंड फॉर ईच दिस। तो ये E का G में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड नहीं करेगा तो वो ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्स वाली है। तो जब तक आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इनवर्स की बात हो नहीं सकती। तो इनवर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स में क्या होता है कि फॉर ईच A belongs to G, there exists A inverse belongs to G such that A star A inverse, या यू कैन से ये राइट से कंपोजिशन लगे या लेफ्ट से लगे, जिस किसी भी ऑर्डर में लगे, दोनों कंपोजिशन का जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। देन वी से A inverse is a inverse of A। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो A इनवर्स है, दिस इज जस्ट नोटेशन। यहाँ पे ये A इनवर्स इज 1/A, दिस इज नॉट वी टॉकिंग अबाउट हियर। ओके, ये A इनवर्स डिपेंडिंग अपॉन इस कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कि इस बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इनवर्स होगा क्या। दिस इज जस्ट नोटेशन, नथिंग, दिस इज नॉट ए एक्सपोनेंट, ये कोई पावर नहीं है। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, अगर ये थोड़ी देर के लिए इस कंपोजिशन को, अगर हम इस बाइनरी ऑपरेशन को हम, ये बाइनरी कंपोजिशन को हम अगर प्लस ले लेते हैं, तो डेफिनेटली माइनस इनवर्स का मतलब होगा -C। और अगर ये कंपोजिशन हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी तो फिर A इनवर्स का मतलब आपका फिर A हो जाएगा, ठीक। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन कि ये कंपोजिशन क्या है। सो दिस इज जस्ट ए नोटेशन, बट किसी भी ऑर्डर में हम इसको यूज करें तो ये होल्ड करेगा। सो बाय दीज 4 प्रॉपर्टीज, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं, देन वी कॉल इट
ए ग्रुप। ओके, सो अब ग्रुप के साथ अगर एक प्रॉपर्टी, इन 4 प्रॉपर्टी के साथ हम एक और प्रॉपर्टी अगर हम जोड़ दें, एंड दैट इज फिफ्थ वन, आई थिंक ना, 4 4 होगी, तो फिफ्थ वन इज, अगर फिफ्थ के साथ हम एक और ऐड कर दें, कॉमोटेटिव। कॉमोटेटिव, तो कॉमोटेटिव में आपको हमने डिस्कस करा बाइनरी ऑपरेशन में, ए स्टार बी और बी स्टार अगर ए बराबर हो जाएंगे, मीन टू से दैट जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉमोटेटिव होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो देन ग्रुप को हम बोलेंगे एबिलियन ग्रुप। ओके, तो 4 प्रॉपर्टी से ग्रुप बन जाएगा, यहाँ तक ये ग्रुप बन गया। अगर ये एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप है। ठीक, तो ये आपकी जरूरी नहीं है कि ऑलवेज होल्ड करे, नंबर्स में तो ऑलवेज होल्ड करता है, बट मैट्रिक्स हो या हमारे परमुटेशन ग्रुप्स होते हैं तो वहां पे ये जरूरी नहीं होल्ड करे। सो तो ग्रुप का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। ग्रुप के डेफिनेशन में 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और इसके साथ अगर ये एक और प्रॉपर्टी आ जाए तो हम इसको एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। ठीक, एबिलियन, एबिलियन ग्रुप। ठीक, और साथ में एबिलियन ग्रुप में आपको पता चल गया कि ग्रुप ग्रुप होना चाहिए जी स्टार जी, और प्लस कॉमोटेटिविटी होनी चाहिए। कॉमोटेटिविटी होगी तो ये एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक, अगर कॉमोटेटिव नहीं होगा तो हम सिंपली ग्रुप बोलेंगे या नॉन एबिलियन बोल सकते हैं। ठीक, और ग्रुप फनाइट, फनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। तो फनाइट ग्रुप का मतलब होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फनाइट होने चाहिए, एंड इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक, फाइनाइट ग्रुप मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि यू कैन काउंट, जैसे 5 हो गए, 10 हो गए, लाइक दिस। जिससे इनफाइनाइट हो जाए तो उसको हम इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, अदरवाइज अदरवाइज इनफाइनाइट ग्रुप। अभी तो मैंने कोई एग्जांपल नहीं करा इन ग्रुप के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। कल हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं ग्रुप के। डिटेल में हम ग्रुप के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, एंड पूरा लेक्चर ही आपका इन इसके ऊपर होल्ड करेगा कि हमारे पास किस तरह से ग्रुप बनता है। क्योंकि ग्रुप को समझना है तो आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। जब तक एग्जांपल्स आप नहीं डिस्कस करेंगे तब तक हमें ग्रुप का डेफिनेशन क्लियर नहीं होता है कि ग्रुप होता है क्या है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।